हरे कृष्णा, जय जय श्री राधे। सभी प्रेमी भक्तों का भक्ति चैनल हरि भक्ति पथ में हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति को दो युगों सतयुग और त्रेता युग में उल्लेखित किया गया है। सतयुग में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था और त्रेता युग में भगवान श्री राम ने माता सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। प्रहलाद जी द्वारा कही गई नवधा भक्ति श्रीमद् भागवत पुराण के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में है। श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड में श्री राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश तब दिया था जब वह स्वयं को नीच और अधम कहते हुए प्रभु की स्तुति करने में झिझक रही थी। चलिए जानते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण और रामचरितमानस में नवधा भक्ति के बारे में क्या कहता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवधा भक्ति इस प्रकार कहती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया है कि किस प्रकार 9 प्रकार से ईश्वर की आराधना कर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति इन 9 में से किसी भी एक प्रकार की भक्ति को अपने जीवन में हमेशा के लिए अपना लेता है तो मात्र इससे ही वो प्रभु के बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर सकता है। तो यह 9 उपाय अत्यंत सरल और कारगर हैं। शास्त्रों में ऐसा बताया जाता है कि मनुष्य जन्म का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति करना है। ऐसे में नवधा भक्ति के बहुत सरल भावों को अपनाकर आप भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आइए जानते हैं नवधा भक्ति के 9 भाव। सर्वप्रथम श्रवण। भगवान के चरित्र, लीला, महिमा, गुण, नाम तथा उनके प्रेम एवं प्रभावों की बातों का श्रद्धापूर्वक सदा सुनना और उसी के अनुसार आचरण करने की चेष्टा करना श्रवण भक्ति है। कीर्तन। भगवान की लीला, कीर्ति, शक्ति, महिमा, चरित्र, गुण, नाम आदि का प्रेम पूर्वक कीर्तन करना कीर्तन भक्ति है। तत्पश्चात आता है स्मरण। सदा अनन्य भाव से भगवान के गुण प्रभाव सहित उनके स्वरूप का चिंतन करना और बारंबार उन पर मुग्ध होना स्मरण भक्ति है। चरण सेवा। भगवान के जिस रूप की उपासना करते हो उसी का चरण सेवन करना या सब में ईश्वर को देखकर उन्हें प्रणाम करना, इस भक्ति में भगवान के चरणों की आराधना का महत्व है। पूजन। अपनी रुचि के अनुसार भगवान की किसी मूर्ति या मानसिक स्वरूप का नित्य भक्ति पूर्वक पूजन करना, नित्य दीप प्रज्वलित करना, भगवान की आरती व पूजा करना इस भक्ति के अंतर्गत आता है। अगला विषय आता है वंदन। ईश्वर या समस्त जग को ईश्वर का स्वरूप समझकर वंदन करना वंदन भक्ति है। दास्य। ईश्वर को अपना मालिक मन से स्वीकार कर स्वयं को उनका दास मान लेना दास्य भक्ति है। और है सख्य। भगवान को अपना परम हितकारी मानकर उन्हें अपना दोस्त मान लेना, सखा मान लेना, ये सख्य भाव की भक्ति है। अगला है आत्मनिवेदन या समर्पण। अहंकार रहित होकर अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पण कर देना, स्वयं को ईश्वर को मन से सौंप देना आत्मनिवेदन या समर्पण भक्ति कहलाता है। और आगे श्री रामचरितमानस में नवधा भक्ति क्या बताती है तो आइए जानते हैं। प्रभु श्री राम एवं भक्त शबरी के संवाद के माध्यम से भक्ति योग का जो उल्लेख श्री रामचरितमानस में किया गया है वह अपने आप में बेमिसाल है। नवधा भक्ति की व्याख्या के यह तथ्य प्रतिपादित किया है कि मन में यदि प्रभु को पाने की आकुलता हो
तो लिंग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच का भेद कुछ भी आड़े नहीं आता। शबरी को प्रभु राम ने नवदा भक्ति के अनमोल वचन दिए। शबरी प्रसंग से यह पता चलता है कि प्रभु सदैव भाव के भूखे और अंतर की प्रीति पर रीझते हैं। तो आइए जानते हैं नवदा भक्ति के अगले 9 भाव। संत सत्संग। श्रेष्ठ जनों के जिस सत्संग से जड़ता मूल मान्यताएं टूटती हैं वह सत्संग सर्वोच्च कोटि का होता है। इसलिए संतों का सत्संग सुने, संतों के साथ रहकर उनकी भावनाओं को, उनके भावों को जाने। रति। भक्ति साधना का सबसे सुलभ मार्ग है। भगवान के लीला प्रसंगों का चिंतन व गुणगान करना मन को भगवान के स्वरूप में लीन करने की इसमें जबरदस्त शक्ति है। अगला है गुरु की सेवा। भारतीय अध्यात्म में गुरु को ईश्वर का दर्जा दिया गया है। गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण जब तक नहीं होगा भक्ति नहीं साधेगी। गुरु की चेतना का शिष्य में अवतरण तभी हो पाता है जब शिष्य की चेतना शिखर पर हो। अगला है भगवत संकीर्तन करना। श्रीमद् भागवत में बाल यति सुखदेव जी कहते हैं कि कलयुग में भगवान के संकीर्तन से व्यक्ति परम गति को प्राप्त हो सकता है। अगला है भगवान का मंत्र जप। मंत्र का महात्म्य समझकर भावपूर्वक परमात्म सत्ता में गहन विश्वास रख जब जप किया जाता है तो वह सिद्धि का मूल बन जाता है। ईश्वर को संबोधित निवेदन ही मंत्र है। विश्वास पूर्वक किया गया जप निश्चित फल देता है। अगला है इंद्रिय निग्रह। इस भक्ति में भगवान श्री राम ने शील की चर्चा की है। अश्लील का उल्टा है शील। शील अर्थात शालीनता। जब पति पत्नी सदग्रस्त के रूप में परस्पर सहमति से संयम पूर्वक जीवन यापन करते हैं तो इसे शील व्रत कहते हैं। प्रत्येक जीव को परमात्मा भाव से देखना। जैसे सोना एक धातु है, उससे बने विभिन्न आभूषणों में अंगूठी, कंगन, बाजूबंद को हम अलग अलग रूप में देखते हैं, किंतु सुनार को आभूषणों में सोना ही दिखाई देता है। उसी तरह सच्चा भक्त सभी को प्रभु और प्रभु को सभी में देखता है। यथा लाभ संतोष, यानी जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष। स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, वो हृदय में परमात्मा का भरोसा रख किसी भी स्थिति में हर्ष व दैन्य का भाव होना। भगवान इस अंतिम भक्ति प्रकरण में सर्वाधिक जोर सरल व निष्कपट होने पर देते हैं। ऐसा वही हो पाता है जिसकी भावनाएं ईश्वर उन्मुख हो, कामनाएं न के बराबर हो। तो इस तरह से नवदा भक्ति का थोड़ा बहुत इसमें विस्तार किया है। आप लोगों को पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। जय जय श्री राधे। हरे कृष्णा, हरि हरि बोल।